आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। ओम साई राम। मैं प्रकृति चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ श्रद्धा और सबूरी से जुड़े इस अनोखे शो में, जिसका नाम है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव। इस शो के माध्यम से हम साईं भक्तों से रूबरू होंगे, उनके अनुभव जानेंगे और उन अनुभवों को देश विदेश में बैठे साईं भक्तों के साथ साझा करेंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले साईं दर्शन के साथ। ओम साई राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से रुचिरा मैम से। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव। ओम साई राम। मैं रुचिरा पाडिया। मैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और यहाँ पे मैं सिटीजन हूँ। पर पहले मैं इंडिया में रहती थी, कलकत्ता में। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है साईं बाबा को जानने की। तो क्या है कि मेरे जो कजिन है और उनकी पूरी फैमिली वो बहुत डिवोटेड है साईं बाबा से, और हर समय मैं उनके घर जाती थी तो वहां पे मुझे ये आ, उनके स्टोरीज सुनने को मिलता था बहुत सारा, और इसी ने मुझे इंस्पायर किया बाबा की डिवोटी बनने के लिए। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी। मैं टीनेजर थी और तो डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं बचेगी। तो मेरी आंटी ने कहा कि तुम बाबा से प्रे करो और वो तुमको जरूर ठीक कर देंगे। तो बाबा मेरे ड्रीम में आए और बोले कि थर्सडे से तुम रिकवर करना शुरू हो जाओगी, और वैसा ही हुआ। थर्सडे से ही मैं रिकवर करने लगी और मैं बाबा को इतना ज्यादा मेरा भरोसा हो गया क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ बचाई थी। फिर 2004 में मेरे फादर बहुत ही ज्यादा इल हो गए थे, वो कोमा में चले गए थे। तो तो मैंने कहा बाबा क्या मेरे फादर नहीं बचेंगे? तो सडनली मेरा जो कजिन ब्रदर है संजय, वो बहुत सारी उधी लेकर आया क्योंकि उसने माने उसको किसी ने दी थी उधी शिरडी से लाकर। तो उसने मेरे फादर की बॉडी पे पूरा उधी ये मैंने स्प्रेड कर दिया, और वो 16 आवर्स कोमा में रहे और 16 आवर्स के बाद फिर वो जीवित हो गए। ये बाबा की ही मिरेकल है जो ऐसा हुआ। और जब 2005 नवंबर में जब मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चली गई थी और मैंने बाबा से कहा कि मैं और नहीं जीना चाहती हूँ। तो फिर बाबा ने मुझे ड्रीम में कहा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, अब मैं ही तुम्हारी केयर करूंगा, और वैसा ही हुआ। जस्ट और मैं ऑस्ट्रेलिया का वेट कर रही थी कि मेरा मैंने इनविटेशन लेटर आया। जस्ट विद इन अ वीक आफ्टर माय फादर्स डेथ मुझे ऑस्ट्रेलिया का इनविटेशन मिल गया और जाने की मैं तैयारी करने लगी। और बट क्या हुआ कि
बिफोर दैट मैं गई ऑस्ट्रेलिया 2009 में, पर 2007 में मैं शिरडी गई थी। तो वहां पे मैंने जब बाबा की स्टैचू देखी तो आई वॉज वेरी मच ओवरवेल्म बाय हिम। एंड क्या था कि मैं अकेले गई थी शिरडी, तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ रुकूंगी और क्या करूंगी। जब मैं बस से निकली तो वहां पे मैंने एक आदमी को देखा जो पूरा सफेद में ड्रेस अप हुआ था। एंड देन वो उसने कहा कि क्या तुम्हारा नाम रुचिरा है? तो मैंने कहा यस। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारा होटल बुक हो गया है साय सहवास में। और वो वहां पे मुझे ले गया और मेरा वहां पे रियली मेरा वहां पे बुक हो गया था। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद ही नहीं बुक किया, बाबा ने ही खुद बुक करके वहां पे मेरे को आने के लिए कहा। और उसके बाद जब मैं समाधि मंदिर पे जा रही थी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं कैसे अंदर घुसूं। तो एक कपल था, तो उस कपल ने कहा कि क्या तुम्हारा नाम रुचिरा है? मैंने कहा हाँ। तो बोला चलो चलो मेरे साथ, और मेरे को बिल्कुल आगे कर दिया। तो मेरे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए समाधि मंदिर में। और और जब बाबा को देखा तो मेरे आंख में आंसू आ गए। और मैंने बाबा को थैंक्स किया कि उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं शिरडी में आई, अकेली थी, और उन्होंने इतना मेरा ध्यान रखा। थैंक्स टू बाबा। फिर मैंने देखा, मेरे को साई सच्चरित्र पढ़ने की बहुत ही इच्छा हुई। तो जब भी मैं इंग्लिश की किताब पढ़ती थी तो मैंने तो कोई इनर वॉइस मुझे कह रहा था कि तुमको ये साई सच्चरित्र को एडिट करना है। तो मैंने ये प्रण लिया और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मैं साई सच्चरित्र को एडिट करूंगी। और विद इन 30 डेज मैंने ये पूरी किताब को एडिट किया। इट इज ऑन amazon.com। कोई भी पढ़ सकता है, ये इंग्लिश में है किताब। और अगर बाबा का ग्रेस नहीं होता और बाबा जी अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं ये किताब नहीं लिख सकती थी। उनके ही कारण ये शुभ कार्य मैं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद मेरा बहुत एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था 2013 में, जो मेरी कार पूरी स्मैश हो गई थी। और और लगता था कि अंदर में जो कोई भी ड्राइव कर रहा है वो मैं थी। लगता था कि वो नहीं बचेगा। पर सडनली मैंने देखा कि एक एक आदमी पूरा ड्रेस्ड इन वाइट केम और उसने दरवाजा खोला और मेरे को खींच के बाहर निकाला। और मेरे को एक खरोच तक नहीं आई। बाबा ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मेरे को एक खरोच तक नहीं आई और मैं पूरी पूरी बच गई। जब मेरे को कैंसर हुआ उसके उसके बाद बाबा ने मेरे को ड्रीम में कहा कि तुमको कोई ट्रीटमेंट लेने की दरकार नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगी। और और खाली तुम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लो। और वैसे ही मैं कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ बाबा की कृपा से। और मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बाबा ने मेरे को इतना हेल्प किया है, इतना हेल्प किया है, और हर समय मेरे को हेल्प करते रहे। तो ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है बाबा का। और हाँ, ये मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो किताब है कंसाइज एंड एडिटेड साइंस चरित्र, जो अमेजोन पे है, मैं चाहती हूँ कि लोग वो पढ़े। और साई लीला ऑर्ग में भी ये किताब ऐसे वहां पे मैंने गिफ्ट के तौर पर दी है। तो वहां पे भी लोग उसको पढ़, जितना ज्यादा पढ़ेंगे बाबा के बारे में, जितना उनको जानेंगे उतना ही कम है। पर जितना बाबा ने मेरे लिए किया है ना, मैं मैं किस रूप से उनका शुक्रिया अदा करूं। दैट इज, वो मैं जानती हूँ कि कण कण में एवरी मिनट ऑफ माय लाइफ बाबा इज विथ मी। अगर वो नहीं होते देन आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड इन दिस वर्ल्ड।
और मैं यही कहती हूँ सबको, जो भी बाबा के जो डिवोटीज है, just seek him in your heart. If you seek him in your heart, he will always be with you. तो यही मैं कहना चाहती थी, and I pray for all the devotees that that their faith increases in Baba, they come to know Baba more, and then he's so kind. वो इतने दयालु है कि वो सबकी सहायता करते हैं, वो सबका दुख हर लेते हैं, और यही खासियत है बाबा में. And I really thank Baba for everything that I am today. अगर बाबा नहीं होते ना मेरे साथ, I don't think I would have survived today. I wouldn't have lived today. It's only Baba's grace, it's only Baba's blessings कि मैं आज यहाँ पे हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपना अनुभव शेयर करने के लिए. ओम साई राम. अब वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का. मिलते हैं थोड़ी देर में. ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव, सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे. संपर्क करें 8799773196 9873708222. ओम साई राम. आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में. हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं. चलिए उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं. ओम साई राम. आपका नाम क्या है? रूबी है जी. आप क्या बताना चाहते हैं? हेलो. हाँ जी. मैं कुछ एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ साईं बाबा के. बताइए. साईं बाबा ने मेरे साथ इतने सारे चमत्कार किए हैं कि मैं खुद पे भी यकीन नहीं कर पाती. जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं. मैं और मेरी मम्मी और मेरी एक सिस्टर, हम 3 ही रहते हैं. लोगों ने हमें काफी भड़काया और काफी कुछ हमसे बोला, पर पता नहीं बाबा में किस तरीके से कहाँ अपने पास ले आए. और अब जब से हम बाबा की धुन में खोए, अब हमें कभी भी एहसास ही नहीं होता कि मेरे फादर भी नहीं है. मैं बाबा को अपना दोस्त, अपना भाई, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है, मैं सब कुछ इनको मानती हूँ. और सचमुच साईं की कृपा से मेरे पे इतना कुछ है कि मैं खुद पे भी यकीन नहीं कर पाती कि मैं इतनी आगे कैसे आ गई. एक बार की बात है, मैंने अपना 2nd ईयर का एग्जाम दिया था और उसमें मैं ना जाने में टेंशन थी या क्या था, मैंने पेपर में क्या किया और क्या नहीं किया ये मुझे खुद भी नहीं पता. और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए और मैं अच्छे नंबरों से पास हुई. मुझे खुद को नहीं विश्वास हुआ कि मैं पास कैसे हो गई, क्योंकि मैं कह ही नहीं सकती कि मैंने पेपर में ऐसा कुछ लिखा भी था. साईं बाबा की कृपा मुझ पे इस तरीके से रहती है. अब भी कुछ कहती हूँ साईं से कि बाबा मेरा ये काम कर दो, तो मेरे मन अंदर से आवाज आती है कि हाँ बेटा हो जाएगा. और सचमुच वो काम, मेरे सारे काम सफल होते हैं. एक बार क्या हुआ कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब ये मैं मम्मी से कहूँ कैसे या फिर दीदी से कैसे कहूँ. मुझे कुछ नहीं समझ में आया. मैं अपनी जॉब छोड़कर आधे दिन की छुट्टी लेके और मंदिर चली गई और मैं मंदिर बैठ गई. जाके मैं बाबा से बातें करने लगी कि साईं बाबा इस सॉल्यूशन से मुझे निकालो, बाबा ये कैसे सही होगा, बाबा ये कैसे होगा. और उस दिन मैं मंदिर गई थी. और वैसे भी हमारे घर में जैसे बच्चा या कुछ भी हो जाता है तो मंदिर में पूजा पाठ नहीं करते और जाते भी नहीं है. फिर मैं मंदिर गई, मंदिर जाके मैं बैठी और मुझे इतनी शांति प्राप्त हुई कि जिसका मैं कुछ बता भी नहीं सकती. इतना मुझे अच्छा फील हुआ और उस दिन से वो मेरी टेंशन ही खत्म हो गई. अब मैं बेफिक्र टेंशन होके रहती हूँ. इतनी कृपा बाबा की है. एक बार क्या हुआ था, एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ. मेरी मम्मी सुबह सुबह को जॉब पे जा रही थी और उनके मुंह में ना एक बहुत बड़ा सा दाना निकल आया. वो थोड़ा रोने जैसा हो गई और उनका मन उदास हुआ. उन्होंने कहा बाबा ये क्या हो गया, कैसे हो गया बाबा, ये क्या हो गया. बस फिर बाबा की उदी मम्मी ने मेरे पानी में घुल के पी ली और उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो छाला गायब हो गया. और मेरी मम्मी इतनी खुश हो गई और शाम में मम्मी मंदिर गई और उनको इतना अच्छा अनुभव फील हुआ कि बाबा आप तो सबकी सुनते हो, सब कुछ साईनाथ, सचमुच आप बहुत निराले हो. अगर कोई कुछ भी हो तो बाबा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना अच्छा लगता कि नहीं ये मेरा मन है, मैं साईं को ही चाहूंगी. साईं मुझे हर रूप में दिखते हैं. आप मेरे भाई भी हो, आप मेरे पिता भी हो
सब कुछ हो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है साईं, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है और मैं यहाँ तक आई हूँ तो आप ही मेरी पर लगाओगे, मैं तो सब आप पे ही छोड़ दिया साईं। जो नहीं होगा वो भी आपको करना होगा, क्योंकि अगर हम किसी पत्थर को भी पूछते हैं तो वो सचमुच ही एक भगवान दिल से, साफ दिल से, ये नहीं कि तुम कहो बाबा नहीं सुन रहे तो मैं किसी और को मान लूं, वो चीज तो बेकार है। अगर हमने किसी पे विश्वास किया तो अटल विश्वास किया, चाहे वो ना भी हो कोई बात नहीं, मैं सब्र करूंगी, श्रद्धा सबूरी होनी चाहिए, है कि नहीं। जी आज नहीं तो वो कल होगा, पर होगा जरूर। मुझे पूरा यकीन है मेरे साईं पे। बाबा हर किसी के साथ इतना भला करते हैं, इतना कुछ अच्छा करते हैं, इतने लोगों को माना है। साईं भक्त तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी मेरे साईं को मानता है मुझे वो लोग बहुत प्रिय होते हैं। मैं सबको यही कहती हूँ कि तुम भी एक बार सच्चे दिल से, एक बार श्रद्धा से विश्वास करके कुछ भी प्रेयर मांगो, साईं तुम्हारी हर विश पूरी करेंगे। एक बार साईं के चरणों में जाके तो देखो, एक बार वो यकीन करके तो देखो, बहुत सब कुछ। हमारे एक बार बहन शिरडी गई कि उसका 8 साल से उसने भर दिया था कि बाबा मैं एक दिन शिरडी जाऊंगी, और वहाँ हम एक मंदिर जाते थे, वो हमारे जान पहचान के भी थे। पता नहीं मेरी मम्मी के पास इतने पैसे भी नहीं थे, और 1200 रुपए का टिकट कराया मेरी मम्मी ने, और उन लोगों का ना कोई नंबर था ना कुछ था। मेरी बहन शिरडी गई और फिर हमें इतनी टेंशन हो गई कि मैं कैसे बात करूं, मेरी बेटी को 4 दिन हो गए हैं गए हुए, पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, वो लोग कैसे है। और मेरी बहन खुशी खुशी इतना घूम के आ गई, इतना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त किया उसने। और मैं चाहती थी कि मेरे घर पे एक बाबा की मूर्ति आए, पर मूर्ति छोटी नहीं बड़ी ही आए। मेरे घर का एक अलमारी है, और उस अलमारी में जब मेरी बहन घर पे आई तो जितनी बड़ी मैंने मूर्ति सोची नहीं थी उससे बड़ी मूर्ति आई। मुझे बहुत खुशी मिली, और मूर्ति इतनी परफेक्ट बैठी कि वो ना अलमारी से ज्यादा बड़ी हुई ना अलमारी से ज्यादा छोटी हुई। शिरडी के से साथ बाबा मेरे घर आए, मुझे इतनी खुशी हुई। और मैं आज उनकी पूरी जितनी कोशिश होती है मैं पूरी सेवा करती हूँ अपने साईं की। जो कुछ भी है बस बाबा की कृपा से है। ओम साई राम। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ साईं बाबा के लिए। जी एक भजन गाना चाहती हूँ मैं। हाँ जी गाइए। बाबा तुम मेरा दिल हो, मेरा सुकून हो, मैं जिसको ढूंढती हूँ वो मंजिल तुम ही तो हो। बाबा तुम मेरा दिल हो, मेरा सुकून हो, मैं जिसको ढूंढती हूँ वो मंजिल तुम ही तो हो। एक बार आगे तेरे से क्या हाल हो गया, दर्शन को तेरे हम बेहाल हो गए। 2-4 दिन की बात हो तो मेरे साईया, शिरडी को छोड़े तुझे 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। दर्श दिखा दे साईया, अपना बना ले साईया, एक बार आजा साईं अपने शहर में। दर्श दिखा दे साईया, अपना ले साईया, एक बार आजा साईं मन मंदिर में। मेरे साईं प्यारे साईं साईं साईं, शिरडी तेरी जान है, अपने गाँव में आजा, वो नींब की ठंडी छाओ में आजा। सोना पड़ा तेरा बिस्तर बन करके खिलौना, तुझको बुला रहा है पत्थर का बिछोना। वो चाबड़ी बाबा तेरी करती है दुहाई, वो चाबड़ी बाबा तेरी करती है दुहाई, तुझको बुला रही है तेरी द्वारिका माई। कहती है बार बार तेरा प्यार चाहिए, सुनी है महफिल मेरा यार चाहिए, मेरा यार चाहिए, तेरा दिलदार चाहिए। दर्श दिखा दे साईया, अपना बना ले साईया, एक बार आजा साईं मन मंदिर में। साईं राम आए तेरे काम, साईं राम बोलो बोलो साईं राम। साईं राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। ओम साई राम। ऐसे ही भक्ति का सिलसिला चलता रहेगा। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव, सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें 8799773196, 9873708222। ओम साई राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। यदि आप भी हमसे कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आप आसानी से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं।
ओम साई राम। ओम साई राम दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुल्तानपुर यूपी। जी, क्या बताना चाहते हैं, क्या अनुभव साझा करना चाहते हैं आप? जी मेरा तो बहुत अनुभव है साईं जी के साथ। मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हूँ उनसे। और मेरा तो सबसे बड़ा अनुभव ये है कि मेरे घर में कोई भाई नहीं था, जिससे हम लोग बहुत परेशान थे। और बाबा से मैंने बहुत प्रे की थी और बाबा ने मेरी सुनी भी। साल भर हो गया, मेरे घर भाई भी हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं शिरडी भी जाना चाहती हूँ, पता नहीं किस रीज़न से मैं शिरडी नहीं जा पा रही। पर बाबा तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे ब्रॉडकास्ट से जोड़ा, और जिससे मुझे सुबह शाम दोपहर की सारी साईं की आरतियाँ और उनके फोटोज मुझे मिलते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ बाबा से। मैं चाहती हूँ बाबा सब पे अपनी कृपा से बनाए रखें। जी, आप कुछ बताना चाहते हो? जी मेरा अनुभव यही है। एक बार मेरी बहन अभी तो बहुत बड़ा एग्जाम देने गई थी आईआईटी का, तो उसका आईडी कार्ड गुम हो गया था, जिससे वो एंट्री नहीं ले सकती थी। पर मैं बाबा को बहुत प्रे की। मैंने बोला बाबा, ये हम लोग बहुत मिडिल फैमिली से हैं, तो मैंने बोला बाबा अगर आप आज मेरी बहन का साथ दे दोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा सारा जीवन धन्य हो गया। बाबा इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहन का एग्जाम दिलाया। मैं बाबा की सदैव बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी बाबा सबके ऊपर अपनी ऐसी कृपा रखें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपना अनुभव साझा करने के लिए। ओम साई राम। ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें 8799773196 9873708222। ओम साई राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। ऐसे ही अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते जाइए। देश विदेश में बैठे साईं भक्तों के साथ ऐसी बातें हम करते रहेंगे। आइए चलते हैं हमारे एक और कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मैं लखनऊ से धीरेन्द्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए आप क्या अनुभव साझा करना चाहते हैं हमारे साथ? मैं बाबा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं बाबा को बिल्कुल जानता नहीं था, बाबा को मैं मानता नहीं था। जी। और मेरी वाइफ है जिनका नाम उमा सिंह है, और वो बाबा से 2-3 साल पहले जुड़ी हुई थी। तो मेरे घर में मैं हनुमान जी की हमेशा पूजा किया करता था, तो बगल में मेरी वाइफ ने एक पोस्टर बाबा का लगा दिया था, तस्वीर। तो मैं कई बार हनुमान जी की पूजा करने के बाद में बाबा जी को तिलक लगाने में भी मतलब डरता था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था बाबा के बारे में। लेकिन अपनी वाइफ की थोड़ा सा कि उनको बुरा लगेगा, वो बाबा को मानती हैं और मैं मानता नहीं हूँ, तो मैं उनको डर की वजह से तिलक लगा दिया करता था कभी कभी। फिर एक दिन मैं और मेरी वाइफ बहुत परेशान थे किसी चीज को लेकर के, तो वो बोली कि बृहस्पतिवार का दिन है, मुझे बाबा का दर्शन करना है। तो मैं गया बाबा जी के दर्शन कराने के लिए। वहाँ मेरी एक समस्या थी, जिस समस्या को लेकर हमारी पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन थी। तो मेरे मन में आया कि बाबा अगर आप मेरी वाइफ इतना मानती हैं आपको, तो आप ये जो समस्या है इसको सॉल्व कर दीजिए, जिससे कि मुझे लगे कि नहीं आप हैं और आप ऐसा सबकी सुनते हैं, क्योंकि मैं तो आपको मानता नहीं हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ। और जैसे ही हम दोनों लोग मंदिर से आए और घर में जैसे ही इंटर करा ताला खोल करके, मेरा वो काम बन गया। मुझे इतना विश्वास हुआ बाबा से कि मेरे दिन प्रतिदिन काम बिल्कुल बनते चले गए। और आज ये दिन है कि बाबा मुझे हफ्ते में एक बार सपने में जरूर आते हैं। तो मेरा बाबा से लेकर के बाबा से जुड़े हुए बहुत एक्सपीरियंस हैं। जैसे छोटे छोटे क्या बड़े बड़े बहुत मेरे एक्सपीरियंस है। मैं सभी साईं भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा पे विश्वास करके देखिए, आपको बाबा इस तरह से पार लगाएंगे कि जैसे एक छोटे बच्चे को कोई एक बड़ा व्यक्ति हाथ पकड़ के पार लगाता है, ऐसे इस तरह के मेरे बहुत से छोटे बड़े एक्सपीरियंस है। अभी मैं पिछले साल अक्टूबर में ही शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गया था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मैं कैसे जाऊंगा, कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, कैसे होऊंगा, लेकिन किस तरह वो हमको वहाँ ले गए, रूम दिलाया, वहाँ पे मैं 4-5 दिन वहाँ रुका। और
एक एक्सपीरियंस मेरा इस तरह का भी है कि मेरे पास एक कर्जा था बाबा का बहुत। मेरे पास, मैंने मकान अपना बनवाया था, तो मैं बहुत परेशान था उस चीज को लेकर के। एक दिन बाबा मेरे सपने में आए और जब जहाँ पे मैं सोता हूँ उसी के बगल में मेरे घर में एक अलमारी रखी हुई है। अलमारी के पास में देखा कि बाबा खड़े हो गए उसी पोस्टर के रूप में। तो मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा मैं डर गया। फिर बाबा बोले कि बेटा, तुम्हारी दवा भी थोड़ी बची है कि खत्म हो गई? तो मैंने कहा, बाबा थोड़ी अभी बची हुई, अभी काम चल जाएगा। तो उन्होंने अपने गले लगा लिया मुझे, और गले लगा करके बोले चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। और उसी तीसरे दिन मैंने देखा कि जिस चीज को लेकर के, जिस पैसे के लिए मैं परेशान था, हमारा मात्र 72 घंटे में ऐसे काम बन गया कि वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मेरी आमदनी कहाँ से हो गई मुझे आज तक नहीं पता चला। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस है बाबा के। ओम साईं राम। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपना अनुभव साझा करने के लिए। ओम साई राम। ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव, सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें 8799773196, 9873708222। ओम साई राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। यदि आपके भी कोई अनुभव है तो अब आप आसानी से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा। तो चलिए चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ, सुनते हैं उनके अनुभव। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मनीषा मिश्रा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नागपुर से। हाँ जी, क्या बताना चाहते हैं आप? जी, वैसे तो मेरे बहुत एक्सपीरियंस है, बाबा की कृपा से ही हमारे सब काम होते हैं। जी। मैं एक शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी। मेरी 8 साल की बच्ची है, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो 3 महीने की थी तब उसे निमोनिया हुआ था। एकदम डॉक्टर ने कुछ भी मतलब बोला, उसे घर ले जाइए, एकदम सांस भी नहीं चल रही थी। फिर सुबह के 3 बजे अचानक से बाबा ने सिर पे हाथ रखा उसके और कहा सब ठीक हो जाएगा। और मेरी बच्ची की सांस चलने लगी और डॉक्टर ने कहा कि उसे घर लेके जाइए। मेरी बच्ची एकदम ठीक हो गई। जी, आप कोई प्रार्थना करना चाहते हो? और मेरे पति का ट्रांसफर हो गया था और मैंने किसी से भी नहीं कहा था, बस कहा कि वो सबसे बड़े साहब के पास जा रहे हैं। और एक दिन में उनका ट्रांसफर कैंसिल हो गया और जहाँ पे वो चाहते थे वो फिर से वापस आ गया। बाबा के आशीर्वाद से हमारे पे बहुत सारी ऐसी चीजें मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी। बाबा के आशीर्वाद से 2 बार मेरी बच्ची की जान बची है, मेरे पति का ट्रांसफर रुका है और बाबा के दया से हम लोग सब तरीके से सुखी हैं। जी। ओम साई राम। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। ओम साई राम। ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव, सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें 8799773196, 9873708222। आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। आइए चलते हैं हमारे कॉलर की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश दुआ है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी मैं शिरडी एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। फिलहाल तो शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आया था। जी। हाँ जी, बताइए आप और क्या अभी अनुभव मैं हमारे साथ। बाबा के दर्शन करके ही आ रहा हूँ अभी। हाँ जी। जस्ट अभी। और घर वापसी के लिए मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ अभी। जी। जी। आप हमारे साथ क्या अनुभव साझा करना चाहते हैं? बाबा के अनुभव तो मेरे पास इतने हैं कि बताने के लिए पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ जी, उनमें से कोई एक। जब भी मैंने हाँ जी। हाँ जी। जब भी हमने बाबा को याद किया है, बाबा हमारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं। जी।
कभी भी हमारे पे कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं भी हमें कोई दिक्कत हुई है किसी बिजनेस में या घर में या किसी भी हेल्थ का इशू हुआ है, तो बाबा हमारे साथ खड़े रहे हमेशा। जी, जी जी। और कुछ बोलिए। बताना चाहते हैं? अनुभव तो बहुत है, लेकिन अब बाबा के नाम से मैं सब कुछ बोल रहा हूँ बाबा ही याद आ रहे हैं बस, क्योंकि अभी जस्ट मैं शिरडी से आ रहा हूँ। हाँ जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एयरपोर्ट है मेरे पीछे। हाँ जी, जी। को- कभी भी मुझे कोई हेल्थ इशू हुआ है या बिजनेस का इशू हुआ है, हाँ तो जी, बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। बाबा हमेशा सहायता के लिए आगे आगे खड़े हैं मेरे, हमेशा। एक नहीं, ऐसा मेरे पास हजारों अनुभव है, रोज नया अनुभव देते हैं बाबा। हाँ जी। कोई बाबा प्रार्थना की करना महिमा चाहते हो? बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जी। कोई प्रार्थना करना चाहोगे बाबा से? बाबा से प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि बाबा सबको सुखी रखें। जी, पूरे जितने भी मेरे बाबा को मानने वाले हैं, बाबा सब पे आशीर्वाद रखें अपना। हाँ और जी, जिसका जो भी कोई कष्ट है, वो उसको बाबा कष्ट हरने में तो बाबा सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। किसी का भी कोई कष्ट हो, बाबा हर लेते हैं। और हमारे कष्ट तो बाबा अपने ऊपर ही ले लेते हैं। मैंने कई बार देखा है, कभी अनुभव किया है कि हमारे जो कष्ट हमारे पे हैं, बाबा ने अपने ऊपर ले लिए हैं। जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपना अनुभव साझा करने के लिए। ओम साई राम। जी जी। ओम साई राम। जय साई राम। जय साई राम। ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव, सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें 8799773196, 9873708222। ओम साई राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। हमारे साथ अब पाकिस्तान से साईं भक्त जुड़े हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उनके अनुभव जानते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपचंद है। मैं रोडी सिंध पाकिस्तान में रहता हूँ। हाँ जी, आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? मैं बाबा के लिए क्या क्या बताऊं, बस अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। जितनी बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की है, जितना बाबा ने मेरे ऊपर मेहर की है, नहीं बहुत अनुभव हैं, बहुत से अनुभव हैं। मैं तो डेली अपनी रूटीन लाइफ में ऐसे समझता हूँ कि बाबा मेरे साथ हैं। उठते बैठते गाड़ी चलाते हर वक्त बाबा मेरे साथ होते हैं। मैं आपको वो काफी, वैसे तो बहुत से अनुभव हैं। हाँ जी, 2005 में मैं मतलब एक मूवी देखी थी साईं बाबा की, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इंडिया चला जाऊं और साईं बाबा का दर्शन करूं नहीं जाके दरबार में। तो यहाँ से एक ग्रुप जा रहा था और मेरा दोस्त भी जा रहा था। मैंने कहा यार मुझे शिरडी जाना है, और उसने कहा यार मैं उल्लासनगर जाऊंगा, वहां से शिरडी करीब है। तो मैं उन दोस्त के साथ गया। तो फिर वहां पे पहुंचे उल्लासनगर में। फिर उसको मैंने कहा कि हम चले शिरडी। उसने कहा शिरडी नहीं जाते, यहाँ घूमने चलते। मैंने कहा नहीं यार मुझे शिरडी जाना है। वो नहीं मान रहे थे। बहरहाल फिर मैंने साईं बाबा वहीं पे गुजरते हुए मतलब रोड पे ही साईं बाबा का एक मंदिर देखा। मैंने कहा साईं बाबा मैं आया हूँ उधर से, आपके दर्शन करने पर आप बुलाएं तो मैं आऊंगा। एकदम अचानक उस दोस्त के जहन में आया कि नहीं यार अब चलेंगे, शिरडी चलेंगे। हमने टिकट करवाई, रात को निकले, सुबह शिरडी पहुंच गए, बाबा का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मैं तो धन्य हो गया कि बाबा के दर्शन हो गए। मेरे एक बड़ा बेटा है, 2 बेटियां हैं। वहां पे पहुंचे, मैंने एक ऐसे ही बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे एक बेटा चाहिए और मुझे आप बेटा दे दें। बस वो दर्शन करने के बाद जैसे मैं पाकिस्तान वापस आ गया, कुछ दिनों के बाद मतलब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। और कोई 8 महीने के बाद, तकरीबन 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। उससे मतलब फिट्स होने लगे, नहीं इतनी तबीयत सीरियस हो गई कि वो मतलब वो इतनी कंडीशन खराब हो गई। हमने हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ सक्खर में। वहां पे मैंने एडमिट कराया, रात को दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा कंडीशन इसकी बहुत खराब है, इसको फिट्स पड़ रहे हैं और बच्चा भी सीरियस है, ऐसे मुश्किल है। बहरहाल फिर भी देखती हूँ, 1 दिन ठहरे, 2 दिन, तीसरे दिन इतनी कंडीशन खराब हो गई कि उसके मेरी वाइफ के जो यूरिन में ब्लड आना शुरू हुआ। मतलब इतनी 10-10 इंजेक्शन लगा रहे थे कि यूरिन नहीं आ रहा था, ब्लड आना शुरू हो गया। मुंह में जुबान ऐसे जोर से लगाई थी तो जुबान कट रही थी, जुबान से मतलब मुंह से भी उसकी ब्लड आ रही थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। फिर डॉक्टर ने कहा इसको ले जाएं, इसकी हालत जो है बहुत खराब है और यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर में ये एक्सपायर हो जाएंगी। मैंने बाबा को पुकारा, उन्हें बाबा आपकी मेहर है, आपने मुझे इतनी कृपा की है, बहरहाल आपके हाथ में। बस उसने कहा रात को ये, बस उसने ये बात, हकीकत कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हम यही
हमें यही जहन में आ रहा था कि बस ये आधे घंटे में काम खत्म होने वाला है। मैंने बाबा को प्रार्थना की रात को, सारी रात। सुबह हुई, मैं जैसे ही गैलरी में खड़ा हुआ, हॉस्पिटल के रूम के बाहर गैलरी थी, वहां पे खड़ा हुआ तो बाबा साक्षात बाबा सामने आ गए मेरे। नहीं, और उसने कहा अल्लाह मालिक तू परवाह नहीं कर, हम आपके साथ हैं, तू बेफिक्र हो जा, कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही मेरे जहन में आया। फिर मेरे एक दोस्त है डॉक्टर प्रभुमल, फिजिशियन है यहाँ सक्खर में, उसको मैंने कॉल की। मैंने कहा ये कंडीशन है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब उसने कहा यार यहाँ पे सक्खर में एक लेडी डॉक्टर आई है सुनीता राबिंदर, आप उसको वहां ले आओ और देखते हैं, अल्लाह मालिक अच्छा करेगा, आप ले आओ। हम लोग वहां पहुंचे हॉस्पिटल, वहां पे मतलब हॉस्पिटल में जैसे एडमिट किया, वो लेडी डॉक्टर आई, उसने देखा, उसने कहा ये कंडीशन तो इसकी बहुत सीरियस है, वो ब्लड आ रही है मुंह से भी, यूरिन से भी ब्लड आ रही है। अब ये कि मैं रिस्क उठा रही हूँ, मैं नहीं आई हूँ, ऐसे नहीं को कल को कला कुछ हो जाए तो आप कहें कि ये डॉक्टर ने आप लिख के दे दे रिटर्न में कि भाई कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप हैं। मैंने कहा जाहिर है अब कंडीशन ऐसी थी, मैंने कहा मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, जो भी हुआ साईं अच्छा ही करेंगे। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वहां पे उन्होंने सीजर किया, कंडीशन ऐसी खराब थी तो इत्तेफाक से बेटा हुआ, पर वो भी आधे घंटे के बाद वहीं पे ही मतलब एक्सपायर हो गया। अब फिर वाइफ की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, बस साईं को याद करते रहे। बाबा ने मेहर की, उनको फिर आईसीयू में लेके गए, काफी मतलब कोई 3-4 दिन आईसीयू में रहे। आस्ता आस्ता कंडीशन संभलती गई। बाबा ने ऐसी कृपा की, वहीं पे बैठ के साईं बाबा ने मुझे एक अनुभव दिया कि बच्चे के रूप में जो आपका बेटा था वो बिल्कुल आना था इस दुनिया में, उसकी जगह पे मैंने तुम्हारी वाइफ की लाइफ बिल्कुल खत्म थी, उसकी जगह पे मैंने बच्चे की लाइफ कन्वर्ट की तुम्हारी वाइफ में। अब वाइफ तुम्हारी सेट है, जो बच्चे की लाइफ थी वो तुम्हारी वाइफ में कन्वर्ट कर दी है, अब वाइफ आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल बाबा के कहने के मुताबिक वाइफ बिल्कुल सही हो गई। आज मैं 14 साल हो गए, 2006 की बात है ये तकरीबन। बस अब देखिए बाबा की इतनी कृपा है मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, हमारे पूरी फैमिली बाबा की बाबा हमारे गुरु हैं पूरी फैमिली के। बहुत से अनुभव है, मैं आपको क्या बताऊं, हर वक्त घूमते फिरते नहीं अनुभव ही होते रहते हैं साईं बाबा के। बस मैं तो बस जो भी होती प्रार्थना बस साईं बाबा से ही करता हूँ, और मेरी हर मुराद जो भी है, जब भी मैंने मांगा है साईं बाबा से, सब कुछ मिला है मुझे। जी, कोई आप प्रार्थना करना चाहते हो? हाँ, प्रार्थना बस साईं बाबा से यही है कि साईं बाबा सब पे मेहर लगाए रखे ना, सब पे मेहर करना, हमारे बच्चों पे, घर पे, जो आपके सेवादारी हैं, आपके जो मानने वाले हैं, सब पे मेहर करना। ऐसे बहुत से अनुभव हैं, बहुत से मतलब बाबा ने कृपा की है। एक दफा मैं बताऊं, हम फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक है, मैं मैनेजर हूँ कंपनी में, तो हम लोग लाड़काना मतलब गए होटल में, मैं जैसे ही ठहरा वहां पे तो एसी चल रहा था, तो मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने एसी में जैसे बटन दबाया, मेरा अचानक हाथ एसी में चला गया अंदर, नहीं तो इससे लगा कि इसे फैन टूट गया, और मेरा हाथ जो नहीं बिल्कुल ही लग रहा था कि टूट गया। मैंने उसी वक्त बाबा को पुकारा, जैसे ही बाबा को पुकारा है, हाथ बाहर निकाला फैन से अंदर से, तो देखा तो कुछ भी नहीं, एक हल्की सी खराश भी नहीं है। और उसी वक्त साक्षात साईं बाबा उस रूम में मेरे सामने खड़े थे और हंस रहे थे। बस वहीं पे भी उसने आशीर्वाद दी। 2 दफा तो मेरा ऐसा अनुभव है कि साक्षात मैंने दर्शन किए। तीसरा, जब मेरे बेटे का जनिया का सेरेमनी था, जैसे जनिया पहनते नहीं हम हिंदू कम्युनिटी के, तो जनिया की सेरेमनी थी, मैंने बाबा को पकड़ा, बाबा जब भी मेरे बेटे की जनिया ये सेरेमनी दावत में आप जरूर आएंगे। मैं प्रार्थना करता रहा, मैंने कहा साईं बाबा आपको आना है, जरूर आना है। तो इत्तेफाक से जिस दिन दावत थी, जिस दिन जनिया सेरेमनी थी, उसी दिन मैंने देखा जहाँ पे खाना पक रहा था, एक हल्की दाढ़ी से एक मतलब, मुझे तो अनुभव था, मुझे पता था साईं बाबा आएंगे जरूर। मैंने देखा एक बंदा आ रहा है, बिल्कुल वहीं पे खड़ा है खाने की जगह पे, नहीं फिर मुझे पता था ये साईं बाबा ही है, वो साईं बाबा ही थे। वो लेके फिर मैंने वहां पे जहाँ पे खाना हम लोग सेटिंग की थी, वहां पे बिठाया, खाना वाना खिलाया, बैठा, काफी देर बैठे, फिर आशीर्वाद दिया, फिर वो चले गए साईं बाबा। ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव, सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें 8799773196 9873708222। ओम साई राम, आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के कॉलर की तरफ। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम प्रकाश निशिया है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं उड़ीसा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ से बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी, क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? मैम बाबा के बारे में तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये मेरा गॉड है, जैसे कि वो बाबा जी मेरे लिए जितना दिक्कत आया है,
मुश्किल आ रही है, वो मुश्किल के बाबा जी ने दूर कर दिया। इस जी। बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए। जी मैम, मैं एक छोटा सा आईटी स्टूडेंट हूँ। आईटी करने के बाद में मैंने क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले नौकरी के लिए ढूंढ रहा था। दिल्ली भी आया था। दिल्ली आने के बाद भी क्या हुआ ना, कहाँ से भी नौकरी मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं हर टाइम बाबा का मेरे पास में फोटो रखता था। कोई दोस्तों की वजह से मुझे एक बाबा का तस्वीर मिला। मुझे जो दोस्त बोला, यही यही तस्वीर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छा तुम इसको जहां भी जाता है इसको लेकर जाओ और बाबा आपका मनोकामना पूरा कर सकता है। इसीलिए मैम मेरा जो इंटरव्यू वो दिन था, वही दिन पे मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद क्या हुआ ना, वहाँ पे ज्यादा भीड़ था, लड़का लड़की लोग बहुत ज्यादा थे, बट वहाँ मैं नर्वस था। कुछ देर पहले मैं, वो चाचा जी मुझे बोला था, आप जो जिस टाइम पे आप जाएगा वहाँ पे और याद करना बाबा को, तस्वीर को, और बाबा को अपना मन में ध्यान लगाकर श्रद्धा सौबरी से बात करना, बाबा मेरे लिए वो कामना सक्सेस हो जाओ और मैं आगे सफल हो पाऊँ। इसलिए मैं क्या हुआ ना, कुछ दिन पहले मैं क्या हुआ, मेरे पास जो फोटो है उसको मैं मेरा अपने मस्तिष्क में लगाकर बाबा के अपने मन में अपने भाव प्रकट करके बाबा के प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद कुछ देर में एक मेरे सामने एक लड़का आया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके इंटरव्यू को मैं सक्सेस करना चाहता हूँ। इसलिए मैं क्या हुआ ना, वहाँ पे एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू में ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया। मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ से आया, कौन है, मुझे पता नहीं। कुछ देर पर मैं देखा कि वो पीछे मुड़कर देखा, वो नहीं दिखा दे रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को प्राउड फील कर पाया कि क्यों वहाँ कोई नहीं तो मेरा साई है। इसीलिए मैं आ गया और घर पे कुछ दिन पहले रिजल्ट नहीं निकला। और क्या हुआ ना, इतना देर के 2 महीना 3 महीना घर में बैठ रहा, मैं इंतजार कर रहा था। और घर में बाबा हर दिन में पूजा पाठ कर रहा था बाबा के लिए, और बाबा को भोजन कीर्तन भी कर चुका है। इतना दिन बीत गया और दोस्तों लोग बोला, अरे कहाँ से आपका जॉब नहीं निकला और कैसे आप जॉब पाएंगे, आप तो बेकार है, आप कुछ नहीं पाएगा, आपका औकात नहीं, आप दुनिया पे दिखाने के वाले कोई नहीं है, आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। इसलिए मुझे बोला, क्योंकि मैं एक रात में एक सो गया था, अपने बेड पर सोने के बाद में एक बाबा के रात लगभग 12:30 है। उस टाइम पे मैं बाबा का स्मरण किया, हे बाबा मेरे लिए एक वरदान दीजिए प्रभु, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं उम्मीद कर रहा है, मैं कैसे बच सका हूँ, मेरा जिंदगी अब मैं कैसे जी सकूं और मेरा फैमिली को मैं कैसे जी सकूं। इसीलिए मैं बाबा का हाथ में प्रार्थना कर रहा है। और इसके बाद क्या हुआ ना जी। इसके बाद मैं बहुत कोशिश किया। मैंने कोशिश करने के बाद कुछ दिन पहले हमारा गांव पे छोटा सा प्लांट है, इस प्लांट का नाम है इंफा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे कि इंडियन पैरा मेटल एलॉय लिमिटेड। जैसे कि वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुझे नौकरी के लिए कुछ कॉल लेटर आया। कुछ दिन पहले मैंने भी इंटरव्यू के लिए गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कहाँ से लेटर आया, इंटरव्यू कब दिया मुझे पता नहीं है। जैसे कि 3-4 ईयर के बाद भी मैं इंटरव्यू दिया था, बट वहाँ पे मेरा रिजल्ट कोई भी निकला, क्योंकि मैं और इंटरव्यू जैसे कॉल लेटर हमारा घर पे आया, मैं मेरे पिताजी को बोला, पिताजी देखिए ये कॉल लेटर आया, कहाँ से, मुझे पता नहीं है। पिताजी ने वहाँ पे भी सर्विस किया था, उसका रिटायरमेंट टाइम हो चुका है ऑलरेडी, बट अभी तो पिताजी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया पे मेरे लिए अलविदा हो चुका है। मैं भी अभी तो अकेला हूँ और मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरा भी छोटा डॉटर है और मेरा मम्मी भी है, इसके साथ मैं रहता हूँ। और अभी आज से खुद से जिंदगी गुजर रही हूँ, क्योंकि लेटर आने के बाद मैं वहाँ पे इंटरव्यू ले गया। इंटरव्यू जाने के बाद इंटरव्यू चौड़ा सा इंटरव्यू हो गया और मेरा जो लिस्ट आया वहाँ पे जीएम सर मुझे बात किया, जी प्रकाश आपका नाम प्रकाश है? जी सर मेरा नाम प्रकाश है। आप कितनी कक्षा पढ़ रहे हैं? सर मैं 10th के बाद आई.टी का, आई.टी के बाद एक्सपीरियंस कुछ नहीं है सर, और जॉब के लिए ढूंढ रहा था। और बोला आप कहाँ से जॉब के लिए अप्लाई किया था? जी सर अप्लाई किया था, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन पे मैं अप्लाई किया था, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैम क्या हुआ कि उसके बाद वो बोला ठीक है आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद मैम क्या हुआ ना, कुछ समय वेट करने के बाद वहाँ पे एक ऊपर लेवल के उसके सामने एक कॉल आया, जी प्रकाश नाम पे एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आया है, उसको तुरंत तो कल ड्यूटी करना चाहिए। उस टाइम पे मैं बहुत नर्वस था, फिर भी मैं बाबा का आपके सामने बाबा का तस्वीर लेकर गया था
और मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि नया नया नौकरी क्या करेगा कि मशीनरी मैकेनिकल पढ़ाई चुका हूँ बट एक्सपीरियंस तो नहीं है, काम के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या करूँ। इसीलिए मैं गया और जाने के बाद भी वहाँ पे सीनियर लोग है तो बहुत छोटा छोटा लड़का, वहाँ तक मेरा एज लिमिट के भी बहुत बड़ा बड़ा लड़का है। क्योंकि वहाँ पे मैं गया और जाने के बाद काम के बारे में मुझे, अरे प्रकाश जी आप काम पे हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, काम से तो छोटा इतना मालूम नहीं है क्योंकि काम तो इतना पता नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं तो ओनली थ्योरी का नॉलेज है बट काम के बारे में एक्सपीरियंस है। ठीक है कोई बात नहीं है, हाँ आपके साथ हम गेनू। और वो लोग क्या किया ना, मेरे साथ काम के बारे में बताते और काम लग गया। लगभग वहाँ पे मुझे मिला था 8,200 मंथली इनकम हो रहा था। क्या हुआ मैम, और इतना हो गया 5 ईयर में एक्सपीरियंस वहाँ पे सर्विस किया। सर्विस करने के बाद मेरा पिताजी को मुझे याद आया और क्या हुआ ना, मैं बहुत रो रहा था। रो रहे के बाद रात में क्या हुआ ना, बाबा ने मुझे सपना देश होकर मुझे बोला, प्रकाश जी आप रोना मत, अपने मन में श्रद्धा सबूर रखिए, श्रद्धा सबूर रखने के बाद सब काम सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों आप चिंता मत नहीं कीजिए, और आपके पास सामने मैं हूँ, हर टाइम मैं रहता हूँ, और आप नर्वस नहीं होना चाहिए, आपको हिम्मत नहीं टूटो, आपको मजबूत करो, आपका मन को कभी भी कमजोर नहीं मत सोचो, आपको दिल को दिखा दो। इसलिए बोलने के बाद क्या हुआ मैम, बाबा ने ये जो भगवान प्रभु साईं बाबा जी अंतर्ध्यान हो गया और मुझे नींद पूरा भांग गया। उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने रात में अपने बेड पे उठकर फ्रेश होकर प्रार्थना किया बाबा को। और मैम क्या कहूँ, और तो बहुत अभी तो कुछ नहीं, अभी इस कुछ दिन पहले क्या हुआ मैम, मेरा नौकरी था बिकॉज मेरा फैमिली के प्रॉब्लम वजह से कुछ दिन बाद हमारा लोकल को सिचुएशन के वजह से हमारा डिस्प्यूट एरिया हो गया और वहाँ पर नौकरी से मुझे निकाल दिया गया। नौकरी बड़ा दुख की बात है क्योंकि मैं बाबा का सुमन करना चाहता हूँ कि बाबा मेरे लिए सब कुछ करो, क्योंकि मेरे लिए बाबा सब कुछ कर दिया बट तो अभी तो जॉब भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जॉब तो चला गया। फिर भी मैं याद करता हूँ बाबा मेरे कामना आगे भी कर चुके, अभी भी करेंगे, मेरा विश्वास है, मेरा बाबा के ऊपर विश्वास है और सभी के ऊपर विश्वास है। मैं कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों को नमस्कार, ओम श्री साईराम, क्योंकि सभी दोस्तों समस्त सभी को मनस्कामना पूर्ण कीजिए और बाबा अभी भी मेरे साथ है। मैं भी भरोसा करता हूँ बाबा के ऊपर 100%, बाबा मेरे लिए आगे सक्सेस कर सकता है। और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ जॉब के लिए अभी, और नेक्स्ट मंथ मेरा जॉब होना चाहिए मेरा इसीलिए सभी के लिए कामना और बाबा जी के लिए कामना। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ऐसे ही करोड़ों अनुभवों से जुड़िए मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव, सोमवार से शनिवार दोपहर 2 से 3 बजे। संपर्क करें 8799773196 9873708222। ओम साई राम। आपका फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। कल फिर मिलेंगे दोपहर 2 से 3 मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। तो जुड़ना ना भूलिए हमसे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा। ओम साई राम।